हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी। और आपको पता ही है कि हमने ऊंचाई और दूरी स्टार्ट किया है आपको पढ़ाना। तो ये ऊंचाई और दूरी का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ऊंचाई और दूरी पर कोई वीडियोस नहीं बनेंगी, ठीक है। और इसके पहले हमने 5-6 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें। इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं, ठीक है। और इसे आप लोग लास्ट तक देखिए, और जो भी समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए है क्या, तो इस ऊंचाई और दूरी में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है कि सड़क के एक ओर, ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ऐसे हल्के में मत लीजिएगा। सड़क के एक ओर स्थित मीनार के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर स्थित मकान के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और दूसरा कह रहा है कि यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए कैसे लगाएंगे। हमने पहले ही कहा था कि ऊंचाई और दूरी वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले फिगर बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर फिगर बन गया तो समझो क्वेश्चन सॉल्व, और अगर फिगर बनाने नहीं आया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनिए और समझिए कैसे फिगर बनाना है। कह रहा है एक सड़क है, तो पहले एक सड़क बना लेते हैं। तो हमने एक सड़क बना लिया BQ नाम का, ठीक है। BQ नाम का एक सड़क बना लिया। फिर कह रहा है कि सड़क के दूसरी ओर स्थित, मान लो सड़क ये है तो एक ओर ये है, दूसरी ओर ये है, कुछ तो लेना पड़ेगा ना। तो मान लो कि दूसरी ओर एक क्या है, स्थित मकान, ठीक है। सड़क पर एक और मीनार स्थित है और दूसरी ओर क्या है, मकान स्थित है। तो मान लो सड़क पर जो एक और मीनार स्थित है उसको हमने ले लिया PQ, और जो मकान स्थित है उसको ले लिया AB। समझ में आ रही है बात? सड़क है, सड़क के एक और मीनार स्थित है और दूसरी ओर क्या है, मकान स्थित है, ठीक है। तो ये हो गया मीनार और ये हो गया मकान, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है, देखो आगे क्या कह रहा है, दूसरी ओर स्थित मकान के शीर्ष, यानी मकान के शीर्ष। तो मकान का शीर्ष क्या, यही है ना, यही है ना मकान, तो यही ना शीर्ष हुआ। तो मकान से शीर्ष का जो अवनमन कोण है मीनार के साथ, क्या है, अवनमन कोण है जो मीनार के साथ, वो क्या है, वो अवनमन कोण है 45 अंश। कितना है, 45 अंश है। तो हमने यहाँ लिख लिया 45 अंश। मान लो यहाँ डॉट डॉट करते, यहाँ जो आता वही यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 45 अंश, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, और पाद से, यानी कि इसी मकान के पाद, यानी ये, ठीक है, यहाँ से जो मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण है वो है कितना, 60 अंश है। कितना है, 60 अंश है। क्वेश्चन में देखो, ठीक, क्या कहा था, शीर्ष से 45 अंश और पाद से अवनमन कोण कितना है, 60 अंश है, ठीक है। तो फिगर बनाने आ गया। ये एक क्या है, मीनार है, ये क्या है, मकान है। इसके शीर्ष से मीनार का जो अवनमन कोण है वो 45 अंश है, और इसके पाद से जो अवनमन कोण है शीर्ष का वो है 60 अंश है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सबको मिला दिया। अब देखो मीनार की कुछ ऊंचाई होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो मीनार की ऊंचाई हमने मान लिया यच है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो कह रहा है, यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर, यानी कि इस मकान की ऊंचाई को अगर 10 मीटर ले लिया जाए तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ठीक। तो ध्यान देना, यहाँ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा। यहाँ देखिए ये पूरा है, अगर ये इतना मकान है तो जो इतना मकान की लंबाई है, ऊंचाई है, वही तो इतना मीनार की भी ऊंचाई हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो ये मान लो 10 हो गया, तो ये बच गया, बचा ना, ये आधा बच गया। तो अगर हम कहें कि हमें मान बताओ PE का मान क्या होगा, PE, ये देखो यही है ना PE, PE का मान, PE क्यों हम निकालने जा रहे हैं, यहाँ पर एक
ट्रायंगल बन रहा है ना, तो इस ट्रायंगल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और इस जब ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी तो पी ई की भी ज़रूरत पड़ेगी ना। अगर पी क्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो हम पूरा एच ले लेंगे, जब हमें पी ई की ज़रूरत पड़ेगी तब हम क्या करेंगे, तो देखो पी ई का मान निकालेंगे। कैसे पी ई का मान निकलेगा, तो पी ई का मान कैसे निकलेगा, अगर इस पूरे पी क्यू में से इस ई क्यू को घटा दिया जाए तो ये पी ई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो पी ई बराबर हो जाएगा क्या, पी क्यू माइनस ई क्यू, क्या हो जाएगा, पी क्यू माइनस ई क्यू। और पी क्यू क्या है, पी क्यू है एच, और ई क्यू अभी हमने मकान के बराबर है ना, तो ये 10 यानी कि एच माइनस 10। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अभी हम आगे सेंटेंस कहानी लिख रहे हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ है, ठीक है। तो माना पी क्यू एक मीनार है, क्या है, माना पी क्यू एक मीनार है, तो यहाँ भी दिख रहा है कि पी क्यू एक क्या है, मीनार है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, और ए भी एक मकान है, और देखो ए बी भी क्या है, एक मकान है, दिख रहा है। उसके बाद जो सड़क बी क्यू, अब सड़क क्या है, बी क्यू के दोनों ओर स्थित है, यानी कि मीनार एक ओर स्थित है, दूसरी ओर क्या है, मकान स्थित है, ठीक है। अब लिखते हैं कि माना पी क्यू बराबर हमने क्या मान लिया, पी क्यू बराबर हमने क्या मान लिया, एच मान लिया, ठीक है। और फिर क्या किया, इस पी क्यू के समांतर एक रेखा खींचा है, क्या रेखा नाम है, ए ई, रेखा का क्या नाम है, ए ई, ठीक है। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो कौन सा ट्रायंगल है, देखो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, समकोण लेना है, कोई और नहीं। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, नाम इसका क्या है, पी बी क्यू, या हम कहें पी क्यू बी। एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है, दूसरा कौन सा बन रहा है, अब ये मत कहना कि ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये भी एक ट्रायंगल, हाँ ये ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन ये समकोण नहीं है ना, तो इसको नहीं ले सकते, ठीक है, समकोण त्रिभुज लेना रहता है। तो अब देखो दूसरा ट्रायंगल कौन बन रहा है, ये वाला बन रहा है ना, क्या नाम है, पी ए, यहाँ पर ई है, तो या तो पी ई ए कहें या पी ए ई कहें, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, कहानी समझ में यहाँ तक तो आ गया ना। फिर बी क्यू के समांतर ए रेखा खींचा, पी ए ई बराबर 45 अंश, पी बी क्यू बराबर 60 अंश। देखो पी ए ई बराबर कैसे 45 अंश है, पी ए ई दिख रहा है ना 45 अंश, और पी बी क्यू कितना दिख रहा है, 60 अंश, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ क्या किया है, लिख दिया है, ठीक है। और उसके बाद ए बी बराबर क्या था, ए बी बराबर क्या था, 10 था ना, और ए ई बराबर ले लिया गया है एक्स, क्या ले लिया गया है, एक्स, ये जो ए ई है ना ये एक्स लिया गया है, और ये बी क्यू भी क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, देखो दोनों इक्वल है, तो अगर इसको एक्स लेंगे तो इसको भी क्या लेना पड़ेगा, एक्स से ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ट्रायंगल की बात करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था ए बी बराबर 10 है, तो अभी हमने दिखाया ना कि पी ई का मान एच माइनस 10 हो जाएगा, दिखाया कि नहीं दिखाया, कि पी ई कैसे निकलेगा, इतनी लंबी लाइन थी तो हमने कहा था ना पी ई कैसे निकलेगा, तो क्या कहा था, पी क्यू में से ई क्यू को घटा दिया जाए तो पी ई आ जाएगा, पी क्यू क्या था, एच था, और ई क्यू 10 था, तो एच माइनस 10 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने ट्रायंगल आपको दिखाया था ना, दो ट्रायंगल बन रहा है, कौन कौन, तो पहला पी क्यू बी लेते हैं, क्या लेते हैं, पी क्यू बी लेते हैं, क्या लेते हैं, पी क्यू बी, देखो पी क्यू बी लेंगे तो पी क्यू बी में कोण तो बन रहा है 60 अंश का, तो हो जाएगा tan 60, क्या हो जाएगा tan 60, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है पी क्यू और आधार है बी क्यू, तो पी क्यू का मान एच है, आधार का मान एक्स है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे एच बटे एक्स, ठीक है, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, एच बटे एक्स। और अब देखो tan 60 का मान होता है करड़ी में 3, तो एक्स का मान हो जाएगा एच बटे करड़ी में 3। अब अगला वाला ट्रायंगल लेंगे, अगला वाला ट्रायंगल भी देख लो इसी में, अगला वाला ट्रायंगल हमने ये बताया था ना, तो यहाँ बन रहा है 45, तो ये हो जाएगा tan 45, क्या हो जाएगा tan 45 बराबर। अब बात करते हैं लंब की, तो लंब क्या का मान क्या है, लंब देखो क्या है, पी ई है ना, इस ट्रायंगल के लिए लंब क्या है, पी ई है, और आधार क्या है, आधार है ए, यहाँ देखो आधार है ए ई, क्या है, आधार है ए ई। अब हमने पी ई की वैल्यू निकाल ली एच माइनस 10, और ए ई की वैल्यू क्या है, एक्स है ना, तो ये हो गया एच माइनस 10 अपान एक्स, तो यहाँ देखो हमने लिख रखा है tan 45 इज इक्वल टू पी ई अपान ए, ये हो गया 1, और पी का मान हो गया एच माइनस 10 अपान एक्स। तो अब देखो पक्षांतर कर दो, तो एक्स इधर आ जाएगा और ये बचेगा एच माइनस 10, ठीक है। अब एच माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स है, तो एच माइनस 10 एक्स की वैल्यू हमने ऊपर क्या ला के रखी है, यहाँ देखो
यहाँ क्या रखा है, एच अपान का डी में 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा एच अपान का डी में 3। अब पक्षांतर कर दो तो ये देखो एच यहाँ है, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और ये -10 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करते हैं, तो इसी को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई एच में होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया √3h और माइनस इस पहले से अपान √3 और इज इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया। अब एच देखो दो ऊपर वाले में दोनों में कॉमन है ना, एच है कि नहीं है, एच तो दोनों से कॉमन हो गया यहाँ से। तो बचा क्या, कड़े में 3 - 1 और बराबर 10, और ये पक्षांतर कर देंगे तो ये डिवाइड है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर भेजेंगे तो जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने बताया था ना, जब हर परिमेय रहता है तो उसको परिमेय बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, परिमेयीकरण करना पड़ता है ना। तो इसके संयुग्मी से परिमेयीकरण कर देंगे तो इसका संयुग्मी होगा √3 + 1, ठीक है। तो √3 + 1 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 10 और 3 + √3 और अपान में क्या हो गया 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 3 - 1, ठीक। और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 23.66 मीटर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और ऐसे ही जो सेकंड नंबर का है ना उसको भी सॉल्व करेंगे। जहाँ मकान की ऊंचाई 10 ली गई थी वहाँ मकान की ऊंचाई क्या ले लेंगे 12 ले लेंगे, और जब 12 ले लेंगे तो जो ये पीई है ना, ये पीई क्यों था, तो ये जो पीई का मान हो जाएगा वो हो जाएगा h - 12, ठीक। और बाकी जैसे ये सॉल्व किए हैं वैसे उसको भी सॉल्व कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, दूसरा वाला यहाँ देखिए, ये जो दूसरा पॉइंट है इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे और बताएंगे कि आंसर सही है कि नहीं सही है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक वायुयान एक सीधी सड़क में अनुदिश सड़क पर स्थित एक स्थान की ओर 600 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है। किसी समय पर उस स्थान का उन्नयन कोण 30 अंश है, जो 12 सेकंड के बाद 60 अंश हो जाता है। वायुयान की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझिए, फिगर में ही सब कलाकारी है। तो देखो एक वायुयान है एक सीधी सड़क के अनुदिश, अनुदिश मतलब समांतर उसी के जैसा, ठीक है। जैसे वो गति करी वैसे वो भी, देखो तो ये एक सड़क है ना। तो इस सड़क मान लो यहाँ एक वायुयान है, तो ये वायुयान भी क्या है सड़क के अनुदिश, मतलब जैसी सड़क है वैसे ही ये भी गति कर रही है, तो ये मान लो गति कर रही है। तो पहले जो इसका उन्नयन कोण था ना, पहले जो उन्नयन कोण था वो 30 था। कितना था 30 था। लेकिन 12 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद 12 सेकंड बाद जब वायुयान उड़ रहा है तो 12 सेकंड के बाद जो है इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 हो गया। कितना हो गया 60 हो गया। तो माना कि पहले ए पर था तो उन्नयन कोण 30 था, लेकिन जब 12 सेकंड की चला तो मान लो बी पर आ गया। कहाँ पर आ गया बी पर आ गया, और जब बी पर आया तो इसका जो उन्नयन कोण था वो कितना हो गया 60 हो गया, ठीक। बात समझ में आई। अब दूरी ये तय कितना किया, तो दूरी ये तय किया है 600 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। दूरी नहीं है, ये जो दूरी तय कर रहा है उसकी जो चाल है वो 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। 600 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्या कहा था, वायुयान की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यही है ना वायुयान की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, तो एच मान लिया है तो यही एच निकालना है। क्या करना है, यही एच निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, बना लेते हैं। ये सड़क है, ये सड़क है, ये वायुयान है, ये ऊंचाई निकालनी है, मिला दिया। और ये ए स्थिति है, यहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है, देखो 30 अंश बन रहा है ना 30 अंश, अंदर लिखा हुआ है 30 अंश। 12 सेकंड के बाद बी पर पहुँचा, और बी पर जब पहुँचा तो उन्नयन कोण कितना हो गया 60 अंश हो गया। तो देखो हमने बी के साथ कितना, देखो 60 अंश का कोण बनाया है, और ए के साथ कितने अंश का कोण बनाया है, तो ए के साथ 30 अंश का कोण बनाया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखो अब क्या करना है, तो इतना बन गया, ये कहानी हो गई। अब यहाँ से भी क्या किया गया है, बी क्यू को मिला दिया गया है, ठीक है। अब देखो दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, कौन कौन, देखो पहला जो ट्रायंगल है ये है एक समकोण, इसको लेंगे, ठीक है। और जब इसको लेंगे तो क्या नाम होगा, ए ओ पी होगा कि नहीं होगा, बोलो ए ओ पी होगा। तो देखो tan 30 हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू एच अपान एक्स होगा। बोलो एच अपान एक्स, ये एच अपान ये पूरा होना चाहिए, तो ये पूरा एक्स नहीं है, केवल इतना ही ट्रायंगल का एक्स है, ठीक है।
तो क्या करेंगे, अब देखो दो ट्रायंगल हमारे पास बना, एक ट्रायंगल इधर बन गया और एक ट्रायंगल ये बन गया, ये वाला, ठीक है। तो ये यक्स है, ये यच है, और इसका नाम है बी ओ, और यहाँ पे क्या नाम है, क्यू है, यहाँ पर क्यू है, ठीक है, यहाँ पर क्यू है। तो बी ओ क्यू अगर लेते हैं तो 1060 होगा ना, यहाँ बी के साथ कितने इसका कोण बन रहा था, 60 अंश के साथ, तो हो जाएगा 1060। 1060 इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब एच बटे एक्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, एच के फॉर्म में। तो पहले कहानी लिख लेते हैं। तो कहानी क्या है, माना सड़क पर ओ कोई स्थान है ना, कोई स्थान। अब इसी स्थान की ओर क्या है, ये वायुयान उड़ रहा है। वायुयान की दो स्थितियां हैं, एक ए है, एक क्या है, बी है। माना वायुयान की ऊंचाई एच है, अब ये एच है तो ये भी इतना ही बराबर है, तो ये भी एच ही होगा, ठीक है। अब कोण की बात करते हैं तो ए ओ पी जो है वो 30 अंश है, और बी ओ क्यू जो है, ए के साथ जो कोण बन रहा है वो 30 अंश का बन रहा है, बी के साथ जो कोण बन रहा है वो 60 अंश का बन रहा है, ठीक है। अब देखो उसके बाद वायुयान द्वारा 12 सेकेंड में चली गई दूरी, अब दूरी निकालना है। तो 12 सेकेंड में जो चली गई दूरी है, अब देखो कौन सी दूरी तय किया है, ये फिगर में देख लो, यही दूरी तय किया है ना, यही दूरी इतना तय किया है, यही निकाला जा रहा है। तो यही निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही जो काम किया जा रहा है। अगर ये पता नहीं रहेगा, ये पता नहीं रहेगा कितनी दूरी तय किया इस चाल से, तो हम निकाल नहीं पाएंगे ना, क्योंकि ये भी एक्स है और ये भी अननोन रहेगा, तो कैसे निकालेंगे। तो इसका मान निकालना पड़ेगा, तो दूरी निकाल लेते हैं चाल की सहायता से, ठीक। तो यहाँ देखो हो गया, ए बी बराबर वायुयान द्वारा 12 सेकेंड में चली गई दूरी होगा। तो क्या होता है, दूरी बराबर होता है क्या, चाल गुणे समय होता है ना, क्या होता है, चाल गुणे समय। अरे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय होगा ना। तो चाल क्या है, 600 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय क्या है, 12 सेकेंड। तो चाल देखो किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, और समय सेकेंड में, तो क्या करना पड़ेगा, चाल को मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकेंड में किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा किया जाता है, 5/18 से। तो देखो हमने यहाँ 5/18 से गुणा कर दिया, और गुणे में सेकेंड, गुणे में समय, समय मतलब 12 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक, दूरी ये हो गया समय, ठीक। अब देखो इसी को जब सॉल्व करेंगे तो ये 2000 आएगा। यहाँ हमने कटपिट नहीं किया है, क्योंकि कटपिट करेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा नहीं कौन किससे कटा है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है कि ये आएगा 2000 मीटर, ठीक है। अब देखो ओ क्यू बराबर हमने क्या लिख रखा था, ओ क्यू बराबर कुछ लिख रखा था, ओ क्यू बराबर क्या था, यक्स था ना यक्स। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, लेंगे ना। तो जब बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, पहले छोटा वाला लेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो बड़े वाले में क्या है, tan 30 है, मतलब 30 डिग्री है उन्नयन कोण, तो tan 30 और बराबर क्या हो जाएगा, ए पी बटे, देखो यहाँ यहाँ देख लो, ये देखो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, बड़ा वाला ट्रायंगल। अब इसमें देखो ए पी बराबर तो यच है, ए पी बराबर यच है, लेकिन आधार इतना लंबा है, आधार में यक्स है और ये आया 2000, तो ये जुड़ जाएगा ना, यक्स प्लस 2000 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये बताओ। ये 2000 आया जब ऊपर वाला, तो ये इतना भी तो 2000 होगा, होगा कि नहीं होगा, और ये यक्स है तो इसका आधार हो जाएगा यक्स प्लस 2000, ठीक है। तो यहाँ देखो हमने लिख रखा है, ये हो गया यच अपान एक्स प्लस 2000। तो यच, अब देखो तिरिया गुणा कर देते हैं, तो एच का आड़ी में 3 बराबर एक्स प्लस 2000। तो एच का आड़ी में 3 बराबर एक्स की वैल्यू क्या आई है, एच अपान का आड़ी में 3 बराबर 2 प्लस 2000। अब इसी को सॉल्व करते हैं, तो जब सॉल्व करेंगे तो देखो आड़ी में 3 इधर ले आए, और फिर इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया क्या, एच कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बराबर एच प्लस 2000 कड़ी में 3। अब देखो ये जब मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट थ्री का, तो 3 हो जाएगा, ये 3h इज इक्वल टू एच प्लस 2000 और कड़ी में 3। अब इसको देखो ये पक्षांतर कर तो प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, 2000 गुणे क्या हो गया 1.732 कड़ी में 3 का मान होता है। तो अब घटा दो तो ये हो जाएगा 2h होगा ना, और जब ये 2h हो जाएगा तो 2h बराबर हो जाएगा 2000 और गुणे 1.732, तो 2000 2 से कट जाएगा ना, 1000 आ जाएगा, 1000 गुणे 1.732, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1732 मीटर। अतः वायुयान की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या हो जाएगी, 1732 मीटर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी है,
नहीं तो हम एक बार और रिपीट कर देते, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक।